आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज अपनी आधा दर्जन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेंशन देने, परमानेंट कर्मचारी बनाए जाने सहित विभिन्न मांगों को पूर्ण करने की मांग की। जिले भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और ज्ञापन सौंपा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने, परमानेंट कर्मचारी बनाए जाने, रिटायरमेंट के बाद कार्यकर्ता को 1 लाख, सहायिका को 75,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने की थी जो वादा पूरा करें, मानदेय से कटौती को उसके जल्दी वापस करें। इस तरह की विभिन्न मांगों को रखते हुए उन्होंने बताया कि कोविड दौरान भी काम किया। उस दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनकी मौत को कोविड से नहीं माना गया। पोषण ट्रैकर ऐप इंग्लिश में है, बहुत सी कार्यकर्ता इंग्लिश नहीं जानती और सभी के पास मोबाइल भी नहीं है जिससे ऐप चल सके। मोबाइल के लिए 10,000 रुपए देने की बात कही गई थी, वो भी अटका रह गया। डाटा और बाकी चीजें भी, एक और भी होगा मेरा ज्ञापन। आज हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन की जो मांगे हैं वो है आंगनबाड़ी कर्मियों को जो बंधुआ मजदूर की तरह से बना दिया है वो बंद करें। सरकार ने एक तरफ कहती है कि कर्मचारी नहीं बनाएंगे क्योंकि आप अल्प अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं, एक तरफ सरकार हमसे 24 घंटे काम ले रही है। अगर हम गिनती गिनते हैं तो भी 10 घंटे काम होते हैं। कितनी भी समय रात में भी मैसेज आ जाता है कि ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो। तो हमें सरकार कर्मचारी बनाए और हमारे जो रिटायर हुए लोग हैं उन्हें पेंशन दे। राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषित किया था 2018 8 अप्रैल को कि कार्यकर्ताओं को रिटायर होने पे 1 लाख रुपए और सरकार जो सहायिकाएं हैं सहायिकाओं को 75,000 रुपए देंगे। लेकिन हमारे जो लोग हैं 62 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, मार्च से अभी तक पता नहीं कितने ही लोग रिटायर हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं दिया, खाली कागज हाथ में दे दिया और रिटायर कर दिया। ये गलत है, इसको लागू करें और 1,500 रुपये जो राज्य सरकार ने काटा था हमारे मानदेय से उसको वो तो तत्काल दे। उन्होंने बोला था, हमारा केस लगा है कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट में जवाब दिया है कि उन्होंने गलत किया है और इस बजट में देंगे, लेकिन बजट में नहीं दिया। तो ये गलत है पूरी तरह से। और सरकार काम लेने के लिए तो हमें जानती है कि हम आंगनवाड़ी कर्मी हैं, हमें फ्री में काम करे जाओ, जोते जाओ, लेकिन कहीं अगर कर्मचारी बनाने की मांग होती है, पैसे देने की बात आती है तो वो पैसे देने के नाम से नकार जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो और हमारे जो आंगनवाड़ी कर्मी हैं बहुत से कोविड में मारे गए काम करते हुए, उन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया, जबकि बोला गया था कि 50 लाख का बीमा होगा। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि कोविड होने के बाद भी उन्हें कोविड घोषित नहीं किया जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन हो गई है, कार्यकर्ता काम करते करते जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और जो कोविड के लक्षण हैं उसी में उसकी मृत्यु होती है, लेकिन उसे कोविड नहीं घोषित किया जाता, इसलिए कि 50 लाख रुपए देना न पड़ जाए। तो हमारा जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों के नाम से है और ये जो पोषण ट्रैकर शुरू किया है सरकार ने, ये पूरी तरह गलत है। इसमें कुछ भी सब इंग्लिश में है, कोई भी हमारी कार्यकर्ता इतनी इंग्लिश नहीं जानती है कि वो इंग्लिश में काम करे, लोगों के नाम इंग्लिश में उसमें डाल सके अपने आप बना के, ये हमारी कार्यकर्ता नहीं कर सकती। एक तो इंग्लिश में है, मोबाइल नहीं दिया, हमारे जो मोबाइल हैं वो सारे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कोई 5 का वर्जन है, किसी का 5.5 का वर्जन है और वो जो ऐप है वो 6 वर्जन में खुलता है। सरकार नहीं है, सरकार का जो ये योजना है इसमें मोबाइल देने का है, लेकिन हमारी राज्य सरकार में भी हमने आयुक्त से मिले थे, उन्होंने बोला था कि हम 10,000 रुपया डाल रहे हैं।